एक और बड़ी खबर, बगदाद एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ है। एयरपोर्ट की इमारत में लग गई भीषण आग। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। ये देखिए आप। और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने बड़ा बयान दिया है। बाकर ने किया मुसलमानों से एकजुटता का आह्वान। मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है, इसलिए एकजुट रहना जरूरी। यूएस इजराइल पर मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाते हुए यह संदेश दिया गया, गाजा, लेबनान और ईरान में नरसंहार के लिए जिम्मेदार। तो आप देखिए ईरान का मुस्लिम कार्ड क्या है। ईरानी संसद के स्पीकर की मुस्लिम वर्ल्ड से बड़ी अपील। ईरानी स्पीकर ने मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होने के लिए कहा है। काफिर हमलावर सबको गाजा बना देंगे, यह गालिबाफ की तरफ से कहा गया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ का यह बहुत बड़ा दावा। अमेरिकी अहंकार को मिट्टी में मिला दिया गया है। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया। ईरानी स्पीकर ने उड़ाया अमेरिका का मजाक। निनाद सेठ सर, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड से अपील की गई है ईरान की तरफ से, ईरान में जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ जो बोल रहे हैं, क्या आपको लग रहा? अभी 2 दिन पहले खबर भी हमने दिखाई थी जहां पर मुस्लिम नेताओं की तरफ से, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से अमेरिकी हमलों को लेकर विरोध भी जताया गया था, और अब गालिबाफ की तरफ से यह अपील, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? दिलचस्प डेवलपमेंट है। शिया ईरान की अपील मुसलमानों को है, लेकिन शिया और सुन्नी जो अरब लोग हैं वो सुन्नी हैं। कितनी ये सुनी जाएगी मुझे नहीं पता, पर इसके 3 ज़रूरी पर्पज़ हैं। पहला कि ईरान चाहता है कि जो अटैक उन्होंने किया है कुवैत पे, कतर पे, दुबई पे, उसका जो रिएक्शन आएगा उसमें थोड़ा फ़र्क पड़े इस तरह की अपील से, कि हम आपको इसीलिए नहीं अटैक कर रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, पर ये काफिर लोग यहाँ पे अपना बेस बना रखे हैं इसलिए हमने अटैक किया है। तो ये पहला मकसद ये है। दूसरा मकसद है रैलिंग सपोर्ट पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद के त्योहार पे ये कहना। नहीं नाज सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 2 दिन पहले GIC के ही कई नेताओं ने विरोध किया था जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वो कतई ठीक नहीं है, ये कहा गया था। बिल्कुल, देखिए इजराइल के साथ खड़े होकर कोई भी अरब देश ईरान के अगेंस्ट नहीं आ सकता ओपनली, तो ये तो बिल्कुल मतलब ये उनके लिए एक तरह से सुसाइडल हो सकता है। तो मुझको ये लगता है कि ईरान ये जानता है और वो बार बार उन देशों के लोगों को कह रहा है, कि आवाम को कह रहा है कि आप उठे और आप हमारे साथ आए, और वो एक तरह से भड़का रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस वॉर में, कि क्या इस्लामिक आवाम उठेगा इस लड़ाई के अगेंस्ट। बिल्कुल सर, और यही डिप्लोमेसी का हिस्सा भी है। तभी अब्बास अरागची की तरफ से भी कई बयान सामने आ चुके हैं, और लारिजानी की हत्या से पहले उनकी तरफ से एक पत्र भी लिखा गया था इसी पूरे मामले को लेकर। एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक। ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन। सेंट्रल इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है सेंट्रल इजराइल, जहां लगातार प्रहार जारी है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने किया है मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला। ईरान की मिसाइल जमीन में जाकर धंस गई। हमले की जगह पर दहशत में है लोग। ये देखिए आप, इजराइल के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया गया जहां पर जमीन में जाकर धंस गई मिसाइल, और इसके बाद लोग दहशत में आ गए। तेल अवीव पर ईरान का जोरदार अटैक। मिसाइल हमले से थर्राया तेल अवीव। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं। रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मची है। तो तेल अवीव की ये तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने किया F-35 को मार गिराए जाने का दावा। ईरान ने बाकायदा F-35 को मार गिराए जाने का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है F-35। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने F-35 को मार गिराया। आप देखिए ये अपने आप में अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट है, स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी रेडार को चकमा दे सकता है। लेकिन फिर भी ईरान दावा कर रहा है कि उसने इस अमेरिकी स्टेल्थ F-35 विमान को मार गिराया।